नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आज नए एक वीडियो में आपके और अपने चैनल पर दिल्ली असील में। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई, लोगों के मैसेज आते हैं शामो, हैन और असील के बारे में जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट और है कि जब हम लोग चैनल वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो आप जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियो बनाने की। अभी भी दोस्तों 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख लेते। तो अगर आप वीडियो देखेंगे, साथ में लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके सामने नई नई वीडियो लाता रहूँगा, नए नए टॉपिक्स पे जो आप लोग बताते रहेंगे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आज का टॉपिक है, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है शामो वर्सेस असील। शामो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ही है। शामो जो ब्रीड है वो अलग ही जगह की ब्रीड है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली शामो जो है वो एक अच्छी फाइटर ब्रीड भी है, लेकिन ज़्यादातर जानवरों में होता है, शामों में भी दो तरह की वैरायटी आती है। एक जो होती है वो सिर्फ शो के लिए होती है, जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे असील में पैरेट बीक वगैरह होते हैं, वैसे ही शामों में भी एक ब्रीड होती है जो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, और एक ब्रीड होती है जो एक अच्छे फाइटर भी होते हैं। शामों को अगर हम देखें कि कैसे पहचान सकते हैं, तो शामों ज़्यादातर बिल्कुल अच्छी हाइट के, ऊँची हाइट के होते हैं, मतलब अच्छी ऊँची हाइट के होते हैं, बिल्कुल खड़ी तख्ती के होते हैं, बिल्कुल सीधे जानवर होते हैं। और उनका जो शरीर होते हैं, उनकी जो मसल होता है, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो मतलब जैसे पहलवान जो होता है, देखने में लड़ने वाला जैसे होते हैं, देखने में उस तरीके के होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधे होते हैं, उनकी छाती बिल्कुल बाहर की तरफ होती है, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल तन के खड़े होते हैं। इस वजह से शामों का पहचानना काफ़ी आसान होता है। बट ऐसा नहीं है कि वो सीधे खड़े होते हैं तो वो फाइटिंग अच्छी, मतलब बहुत अच्छे फाइटिंग ब्रीड भी माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह की वैरायटी होती है, एक जो शो के लिए होती है केवल, और एक होता है लड़ने के लिए। वैसे जो ज़्यादातर जो शामों की लड़ाई होती है वो, जैसे मैंने आपको बताया, शामों जो यहाँ की इंडिया की ब्रीड नहीं है, तो जो शामों की ज़्यादा लड़ाई होती है, उनके कांटे उस समय, उनको कांटे को बांध के लड़ाया जाता है शामों को। और ज़्यादातर उनकी जो लड़ाई होती है वो पैरबाजी की लड़ाई ज़्यादा होती है। और इसमें शक नहीं है कि शामो एक अच्छा फाइटर होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि शामो सबसे अच्छा फाइटिंग ब्रीड है, क्योंकि ये माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं कि शामो में जो सहन शक्ति होती है, मतलब जब लड़ाई होती है तो जो मान लीजिए जो सामने वाला बर्ड है, हिटिंग जब करता है आपके ऊपर, तो उससे जो आप जितना सहन शक्ति होती है वो माना जाता है कि शामो में बहुत कम होती है, और लड़ाई के दौरान वो जल्दी भाग जाते हैं। तो जो उनकी सहन शक्ति होती है वो बहुत कम है, ऐसा माना जाता है। और शामों में जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रीड्स काफ़ी होती है, पर अगर नस्ल की बात करें तो उसमें एक ओ शामो होता है, एक केओ शामो होता है, जापानीज़ शामो होता है, जर्मन शामो होता है। इस तरह की कई वैरायटी होती है। वैसे जो शामो का ओरिजिन है वो यूरोप और जापान में होता है। ज़्यादातर जो ये शामो की ब्रीड है जहाँ मिलती है और पाई जाती है, उसका जो ओरिजिन है वो यूरोप और जापान के आसपास का होता है। तो ये ठीक है कि शामो एक अच्छा फाइटिंग ब्रीड है, पर हम कहें कि बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बेस्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें जो टॉलरेंस की पावर होती है, जो सहन शक्ति होती है, वो बहुत कम होती है। वहीं अगर हम असील की बात करें तो हम असील में सब जानते हैं, हम सभी जो भी हमारे भारत के और पाकिस्तान के भाई हैं, सभी समझते हैं इस चीज़ को कि जो असील होता है फाइटिंग ब्रीड होती है। हम बेसिकली हम जानते हैं इसलिए उसको हैं कि वो फाइटिंग ब्रीड है। और असील के जो पूरी दुनिया में जो फेमस होने का कारण है वह है उसकी सहन शक्ति, कि जब भी लड़ाई के दौरान असील जब लड़ते हैं तो उनकी सहन शक्ति जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये तक माना जाता है कि जब असील लड़ाई करते हैं तो लड़ाई में मर जाता है असील, लेकिन भागते नहीं है। तो इसलिए असील बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसलिए असील का नाम पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और हम सभी जानते हैं असील जो होता है वो बहुत अच्छा हार्ड हिटर होता है, बहुत अच्छी स्पीड होती है उसके अंदर। खासकर जो अपने पाकिस्तान के और इंडिया के जो पुराने असील रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हार्ड हिटर और बहुत अच्छी स्पीड वाले हिटर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा
मजबूत जानवर होते हैं, बहुत ज़्यादा सटीकता होती है इसमें। जैसे पैरबाजी में आपने देखा होगा, चेहरे पे बहुत, गर्दन पे बहुत तगड़ा वार करते हैं। आक्रामकता, जैसे मैंने बताया, लड़ने की जो पावर होती है, और सहन शक्ति जो मेन बताई मैंने आपको कि मारते ही नहीं है, सहने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो इसके अंदर रक्षात्मक जो पावर होती है, जो तरीका होता है इनका, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ज़्यादातर जो असील में की बात करें ब्लड लाइन की, तो असील में भी कई तरह के ब्लड लाइन आते हैं। जैसे सिंधी होता है, मीनवाली होता है, मियावाली होता है, अमरोहा होता है। रामपुरी में कलकत्ता के भी रामपुरी आते हैं, मिज़ोरम की भी आते हैं। इसके अलावा मद्रासी असील होता है, जिसे जो भी बहुत फेमस एक इसकी ब्लड लाइन है। इसके अलावा लसानी होता है। इस तरह से ये काफ़ी, इसमें भी कई तरह के ब्लड लाइन आते हैं। और जो इसका असील का जो मेन जो ओरिजिन है वो इंडिया और पाकिस्तानी है। जो भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहीं पे इसका ओरिजिन माना जाता है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है असील की। तो असील तो ऑब्वियसली बेस्ट है, ऐसा नहीं कि हम भारत से हैं या पाकिस्तान से हैं तो हम इसलिए इसको बेस्ट कह रहे हैं, बल्कि इसके अंदर जो ओवरऑल जब हम कहते हैं कि जब आप फाइटिंग की बात करते हैं तो फाइटिंग में सिर्फ ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ मारने वाला ही होना चाहिए, बल्कि उसमें सहन शक्ति भी बहुत होना चाहिए। तो एक ये बात है जो असील को बाकी बर्ड से अलग बनाता है। बाकी जो असीलियत की, मैंने जैसा हम सब जानते हैं, असीलियत तो होती ही है जानवर में, जो असीलियत होती है वही मेन है असीलों में। तो रामपुरी बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है, मियावाली भी बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है, जो ज़्यादातर अमरोहा वगैरह होते हैं पाकिस्तान में भी बहुत पाए जाते हैं, और भारत में भी जो रामपुरी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया, और इसमें वीडियो में आपको मैंने जिसके अंदर जो परसेंटेज वाइज है वो भी मैं आपको इस वीडियो में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों वो भी देखिएगा। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। और प्लीज़ आपको एक लाइक करेंगे तो उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है और लाइक का बटन दबाना है। पर क्योंकि जब हम लोग, बड़ी मेहनत लगती है, ये वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ, इसको भी बनाने में मेरा लगा लीजिए मैं 7-8 घंटे लग गए मोटा मोटा, एडिटिंग वगैरह, फ़ोटोशॉप से सारी चीज़ें, फ़ोटो वगैरह ये सब करने में। तो काफ़ी मेहनत लगती है, सब आपके लिए बनाता हूँ ताकि जो भी भाई है उनको जानकारी मिल सके, जो मुझे पता होती है या फिर मुझे जहाँ से मैं किसी से समझ पाता हूँ वो आगे तक पहुँचा सकूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।